नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 28 अगस्त 2026 की रात आसमान में एक बेहद खास और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है, चंद्र ग्रहण। और जैसे ही साल के इस बड़े चंद्र ग्रहण की बात आती है, सोशल मीडिया से लेकर हमारे घरों तक कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लोगों के मन में ढेरों सवाल उठने लगते हैं। सूतक काल असल में कब से शुरू होगा? क्या ग्रहण के समय खाना पीना पूरी तरह वर्जित है? क्या इस दौरान घर से बाहर निकलना सुरक्षित है? क्या पूजा पाठ और मंत्र जाप करने से कोई विशेष लाभ मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वे कौन से 7 काम हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भूलकर भी करने से बचने की सलाह दी जाती है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही सरल और तार्किक भाषा में देंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण को लेकर समाज में कौन सी बातें सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं और किन बातों का वैज्ञानिक आधार बिल्कुल नहीं है, ताकि आप किसी भी तरह की अफवाह या डर का शिकार न हो। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विज्ञान की दृष्टि से 28 अगस्त 2026 को क्या होने जा रहा है। इस दिन आसमान में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने वाला है। खगोल विज्ञान के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य की रोशनी को सीधे चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, तब उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का पूरा हिस्सा नहीं, बल्कि उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी की घनी छाया से होकर गुजरता है। इस वजह से चंद्रमा का एक भाग हमें कुछ काला या सामान्य से अलग दिखाई देता है। भारत और दुनिया के कई हिस्सों में इस खगोलीय घटना को लेकर काफी उत्सुकता है। हालांकि दृश्यता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुनिया के किस हिस्से में हैं। इसलिए अपने शहर या देश के अनुसार सही समय और दृश्यता की जानकारी किसी प्रामाणिक पंचांग या खगोलीय वेबसाइट से जरूर जांच लें। धार्मिक परंपराओं और जनमानस में चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह के नियम बताए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं उन 7 मुख्य बातों और कामों के बारे में जिन्हें लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पहला काम, ग्रहण को लेकर डर और अफवाह न फैलाएं। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय को संवेदनशील माना गया है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि ग्रहण आते ही कोई बहुत बड़ी अनहोनी या आपदा निश्चित रूप से आ जाएगी। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर ग्रहण के नाम पर कई तरह के डरावने मैसेज धड़ल्ले से वायरल होते हैं कि ग्रहण के कारण बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इस राशि के लोगों के जीवन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, या फिर यह चेतावनी कि ग्रहण के दिन ये भयानक घटना जरूर घटेगी। ऐसी किसी भी निराधार और प्रमाणहीन बात पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और न ही आगे फॉरवर्ड करें। डर का माहौल बनाने से बचें। दूसरा काम, बिना वजह घबराकर खाना पीना बंद न करें। भोजन और जल को लेकर हर संस्कृति और धर्म में अलग अलग परंपराएं हैं। सनातन परंपरा के कई परिवारों में ग्रहण काल के दौरान भोजन न करने और ग्रहण समाप्त होने के बाद नया भोजन बनाने या खाने की परंपरा है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक नजरिए की बात करें, तो इस बात का कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि चंद्र ग्रहण की वजह से सामान्य रखा हुआ भोजन या पीने का पानी अपने आप जहरीला या दूषित हो जाता है। यदि आपकी पारिवारिक या धार्मिक मान्यता है, तो आप उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंधविश्वास या डर के मारे खुद को भूखा रखकर अपनी सेहत को नुकसान बिल्कुल न पहुंचाएं। तीसरा काम, बच्चों और बुजुर्गों को डराएं नहीं। अक्सर घरों में देखा जाता है कि ग्रहण के नाम पर बच्चों के मन में एक अजीब सा डर बैठा दिया जाता है। उन्हें बाहर जाने से रोका जाता है या डराया जाता है कि ग्रहण के समय बाहर देखने से कुछ बुरा हो जाएगा। बच्चों का मन कोमल होता है। उन्हें डराने के बजाय ये समझाएं कि चंद्र ग्रहण एक खूबसूरत प्राकृतिक और खगोलीय घटना है, जिसे विज्ञान के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। अगर आपका परिवार धार्मिक नियमों का पालन करता है, तो बच्चों को प्यार से और शांतिपूर्वक उसकी जानकारी दें, न कि उन्हें किसी प्रकार के मानसिक तनाव या डर में डालें। चौथा काम, ग्रहण को लेकर अंधविश्वास में बड़े फैसले न लें। कई लोग अंधविश्वास या ज्योतिषीय अफवाहों के प्रभाव में आकर ग्रहण के दिन या उसके आसपास कोई बहुत बड़ा आर्थिक, व्यावसायिक या पारिवारिक निर्णय जल्दबाजी में ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि ग्रहण के कारण उनका समय खराब चल रहा है, इसलिए उन्हें तुरंत नौकरी बदल लेनी चाहिए, बड़ा निवेश कर देना चाहिए या कोई जोखिम भरा कदम उठाना चाहिए। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा विवेक, सूझबूझ और ठोस तथ्यों के आधार पर लें, न कि किसी ग्रहण या डरपोक भविष्यवाणियों के दबाव में आकर। पांचवां काम, बिना जानकारी के ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। चंद्र ग्रहण के आते ही टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव की लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है कि इस राशि को मिलेगा अपार धन, उस राशि पर आएगा बहुत बड़ा संकट। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रहों की चाल से जोड़कर देखा जाता है, जो कि एक पारंपरिक अध्ययन का विषय है। लेकिन इसे अकाट्य वैज्ञानिक सत्य मानकर अपनी रातों की नींद खराब कर लेना समझदारी नहीं है। यदि आप राशिफल देखते हैं, तो इसे केवल एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण के रूप में लें, न कि अपने जीवन का अंतिम और अटल सच। छठा काम, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक जैसा न समझें।
यह एक बहुत बड़ी और आम गलती है जो लोग कर देते हैं। वे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नियमों को एक ही मान लेते हैं। विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों की रेटिना को स्थायी रूप से डैमेज कर सकती हैं। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है और यह आंखों के लिए खतरनाक नहीं होता। दोनों ग्रहणों की प्रकृति और देखने के तौर तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए दोनों को एक ही श्रेणी में न रखें। 7वां काम, धार्मिक मान्यताओं को लेकर दूसरों से विवाद न करें। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पूरी आस्था और परंपरा के साथ धार्मिक नियमों का पालन करते हैं और दूसरे जो हर चीज को सिर्फ विज्ञान और तर्क की कसौटी पर तौलते हैं। ग्रहण के समय कई बार लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। यदि कोई व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ या मंत्र जाप करना चाहता है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें, और यदि कोई इसे शुद्ध रूप से एक खगोलीय घटना मानकर उसका आनंद लेना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। बेवजह की बहस से दूर रहें। अब बात करते हैं कि यदि आप अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो सनातन परंपरा में ग्रहण के दौरान क्या करने का विधान माना गया है। कई लोग ग्रहण काल के दौरान अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, पवित्र मंत्रों का मानसिक जाप करते हैं या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शांत समय में मन की एकाग्रता बढ़ती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद बहुत से घरों में स्नान करने और पूरे घर में गंगाजल छिड़कने की परंपरा है, जिसे मानसिक और शारीरिक शुद्धि से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल समाप्त होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दान देना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। ये सभी बातें पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें किसी पर जबरन थोपा नहीं जा सकता और न ही ये विज्ञान के अनिवार्य नियम हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से कुछ घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अशुभ समय माना जाता है। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कई तरह के धार्मिक निषेध बताए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सूतक का समय हर क्षेत्र, पंचांग और भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इंटरनेट पर मिलने वाली किसी भी सामान्य टाइमिंग पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय अपने स्थानीय पंचांग, अपने शहर के पुरोहित या किसी विश्वसनीय धार्मिक संस्थान से ही सूतक का सटीक समय जांच लें। पूरे देश के लिए सूतक का समय एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को लेकर समाज में चंद्र ग्रहण के समय सबसे ज्यादा डर और भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जैसे कि बाहर न निकलना, धारदार चीजों का इस्तेमाल न करना आदि। लेकिन चिकित्सा विज्ञान और गायनेकोलॉजिस्ट का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि चंद्र ग्रहण या किसी भी खगोलीय घटना का गर्भ में पल रहे बच्चे या गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यदि कोई महिला अपनी पारिवारिक या सांस्कृतिक परंपराओं का पालन अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहती है तो वो पूरी तरह स्वतंत्र है। और यदि किसी प्रकार की शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो अंधविश्वास में पड़ने के बजाय हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो साथियों, निष्कर्ष यही निकलता है कि चंद्र ग्रहण कोई डरने या घबराने की चीज नहीं है। ये प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत और नियमित हिस्सा है। आप अपनी श्रद्धा, विश्वास और धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हुए अपनी परंपराओं का पालन कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के डर फैलाने वाले मैसेजेस, फर्जी फॉरवर्ड्स और बिना सिर पैर की भविष्यवाणियों से बिल्कुल दूर रहें। विज्ञान और आस्था दोनों का तालमेल ही जीवन को सहज बनाता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि 28 अगस्त 2026 के इस चंद्र ग्रहण को लेकर आपके शहर या परिवार में क्या विशेष परंपराएं या मान्यताएं हैं। क्या आपके यहाँ भी सूतक के दौरान खान पान को लेकर खास नियम माने जाते हैं? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और तार्किक लगी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा